जिनके चरणों में बैठ करके तीन दुख नहीं रहते, ताप प्रताप और संताप रहते ही नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहुए नहीं व्यापा। ईश्वर के दरबार में ये तीनों दुख रहते नहीं। सुनिए, ऐसे परमात्मा को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। कोई बात नहीं, आज इनको छूट दे दो, कल से शिकंजा कसा जाएगा। मंगलाचरण किया गया है। सुनो सुनो, आप सुनिए, मंगलाचरण किया गया है। शर्मा जी, मंगलाचरण का अर्थ होता है जिस परमात्मा का ध्यान करने से जीवन मंगल में बन जाए। मैंने रामायण की चौपाइयों को न जाने कितनी बार पढ़ा। अभी आप आगे ही आइए, आगे पांडे जी, आप क्या कर रहे थे? आप आगे बढ़ो। रामायण में यह चौपाई जगत प्रसिद्ध है। आप सब बोलते हैं कि भगवान कैसे हैं? महाराज, वह मंगलों के घर हैं, अमंगलों का हरण करने वाले हैं। महाराज दशरथ के आंगन में बड़े हो रहे हैं, मंगल भवन है, मंगल भारी द्रवंशु दशरथ। हाजिर भैया, परमात्मा के दरबार में जो कोई जाता है उसके अमंगल समाप्त होते हैं, जीवन मंगल कारक बनता है। व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं मैं आप सबसे इस बात के लिए कि जब जब आप परमात्मा के मंदिर में जावें तो ठाकुर जी से आप कंकड़ पत्थर, बाबा आप बैठ जाएं, आओ बैठ जाएं, आप बैठ। अभी मैं आपको बुला लूंगा जब आरती होगी तब है। भगवान के दरबार में आप पहुंचे तो परमात्मा को यह कहिए कि भगवान, मेरे अमंगलों को समाप्त करते हुए मेरी जिंदगी को आप मंगल कारक बना दीजिए। आपसे मेरी इतनी सी मांग है। और एक बात का और मैं आपसे निवेदन कर दूं, व्यक्ति जिस व्यक्ति का ध्यान करता है उसकी अच्छाई बुराई उसके हृदय में चल के 100% उसके जीवन में उतर के आती है। आप राम का ध्यान करोगे, राम की मर्यादा, आप कृष्ण का ध्यान करोगे, भगवान श्री कृष्ण की योग्यता, आप शंकर का ध्यान करोगे, शिव की उदारता, आप भूत प्रेतों का ध्यान करोगे तो ज्यादा नहीं तो कुछ, मुझे तो लगता है कि पूरा का पूरा ही। मैंने आनंद रामायण में पढ़ा है कि जिस समय रावण मेरी माता भगवती जानकी का हरण करके लेके गया तो लोगों ने रावण को पूछा कि आपने कि याचक और भिखारी का भेष बनाया, तुम चाहते तो राम का भेष बना के भी तो सीता हरण कर सकते थे। रावण चला गया, लेकिन इतनी बढ़िया बात बोल के गया। दशानन रावण कहता है कि राम का ध्यान करना या राम का भेष बना लेना ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने राम का रूप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जैसे ही मैं राम का ध्यान करता या राम का रूप बनाता तो फिर राम की गुणवत्ता मेरे हृदय में उतर करके आ जाती, तो फिर मैं सीता का हरण नहीं, मुझे भी मारीच का ही पीछा करना पड़ता। इसलिए मैंने राम का ना ध्यान किया ना मैंने राम का। मुझे पता था कि आप ताली जरूर बजाओगे, लेकिन इतना नहीं पता था कितनी कंजूसाई से बजाओगे। इसका मतलब है बात समझ में नहीं आई। एक बार, और साधारण भाषा में समझिए, एक बार मैं किसी को देखने के लिए किसी के घर गया। वो पहले बैंक में थे मैनेजर, बाद में वह बूढ़े हो गए। मुझे पता लगा कि वह बीमार है, मैं उनको देखने के लिए गया। किसी के शादी विवाह में तो हो सकता है ना जा पाए, लेकिन कहीं किसी को दुख है, परेशानी है, तो यह सौगंध खा रखी है कि जहां तक कोशिश होगी तो वहां पहुंचना जरूर। मैं भी यहाँ की कथा में दिल्ली अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में किसी का अटैक पड़ा हुआ था, परमात्मा की कृपा से बच गए। उनको देखने के लिए मैं गया था। कल रात्रि की मेरी वापसी हुई, इसलिए मुकेश भैया को मैं बोल भी रहा था कि कल तो हम तुम्हारे करतार नगर की तरफ थे। तो मैं किसी को देखने के लिए मैं जब उन्हें गया तो देखा कि दूर उनके बिस्तरे पड़े हैं, चारपाई दूर पड़ी है, बर्तन भाड़े दूर पड़े हैं और उसके ऊपर मक्खी भिन बना रही है। जो ही मैं उन दादाजी के पास पहुंचा, बड़ा मेरा प्रेम उनसे, अब तो वह दुनिया में नहीं है। मैंने उन्हें पूछा कि ये क्या है, ये क्या है? कहा महाराज जी हमें तो अब पता लगा है कि दुनिया क्या होती है।
जीवन भर कमाया पैसा बच्चों को दे दिया, ये तो एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं है। मैंने उनकी पत्नी को यानी उस दादी को कहा मैंने कि जिस आदमी ने जीवन भर तुम्हें कमा कमा करके दिया, ये इतने सज्जन आदमी, इतने बढ़िया आदमी, मैंने इनको बहुत नजदीकता से देखा है, जिनके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, और उस आदमी की तुमने हालत क्या कर रखी है। तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, महाराज जी इनको टीबी हो गई है, इनके पास हम बैठेंगे तो हमें भी टीबी का रोग लग जाएगा। अब व्यक्ति तो जिस स्थिति में जीता है उसके तो दिमाग में वही बात आती है। तो मेरे दिमाग में क्या बात आई, सुनो। मेरा दिमाग घुमा कि टीबी के मरीज के पास बैठने से टीबी का रोग लग सकता है, तो क्या इन महापुरुषों के पास बैठने से भक्ति का रोग नहीं लगेगा? निश्चित रूप से। साधु संग साधु संग साधु संग रमिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। अभी भी ताली कमजोर बजी, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 7 में बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा? सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजनाम हस्ती सत हस्तेन देश त्यागेन दुर्जन। बैल से 5 हाथ दूर रहो, इस श्लोक का अर्थ है सकटम पंच हस्तेन, 5 हाथ दूर बैल से रहो। और 10 हस्तेन वाजनाम, बाज कहते हैं घोड़े को, घोड़े से 10 हाथ दूर रहो। हस्ती सत हस्तेन, हस्ती कहते हैं हाथी को और सत कहते हैं 100 को, हाथी से 100 हाथ दूर रहो। और लेकिन फिर लिख दिया कि देश त्यागेन दुर्जनम, मातृभूमि से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती, लेकिन जहां दुर्जन लोग रहते हैं, खतरनाक लोग होते हैं, ऐसी भले ही वह जन्मभूमि क्यों ना हो, उन लोगों का साथ मत करना, उस स्थान को छोड़ देना। ये आचार्य चाणक्य ने कहा। बुरे व्यक्ति का साथ ना करना। आप फिर 5वीं बार समझ लीजिए तो भी बात समझ में ना आवे। तो विभीषण जब प्रभु राम के सामने खड़े हुए थे, राम जी ने कहा विभीषण यह बताइए कि एक हाथ में मेरे में हो नरक और एक हाथ में हो कुसंगति, मैं तुम्हें यह पूछूं कि दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए? तो विभीषण रो पड़े। विभीषण ने कहा भगवान आप मुझे पूछते हो तो मैं आपसे नरक मांग लूंगा, लेकिन कुसंगति नहीं मांगूंगा, क्योंकि नरक में व्यक्ति जाएगा तो उसके पाप कटेंगे और बुरे व्यक्ति का वह साथ करेगा तो उसके पाप बढ़ेंगे। ये चौपाई वहीं की है, बर भल वास नरक करिताता दुष्ट संग जने देहि वेदाता। हे परमात्मा बुरे व्यक्ति का कभी साथ न देना। तो इस श्लोक की व्याख्या आप देखिए, मंगलाचरण इसमें किया जा रहा है। ईश्वर के दरबार में आप पहुंचे तो ठाकुर को यह कहिए मैं और कुछ नहीं चाहता, हे भगवान कृपा कीजिए, मेरे जीवन को मंगल कारक बना दीजिए, मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं उनका हरण कर दीजिए, आपके चरणों में मेरा चित्त टिका रहे, हे भगवान, हे गोविंद, हे मेरे इष्ट, हे मेरे परमाराध्य प्रभु, आप कृपा करना। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कौन है? ऐसे भगवान राधा माधव। ये कथा भागवत की है इसलिए राधा कृष्ण का नाम लिखा है, नहीं तो इसका अर्थ है जो तुम्हारा इष्ट है। आप शंकर के भक्त हैं तो शंकर का आह्वान है, दुर्गा के भक्त हैं तो दुर्गा जी को है, हनुमान जी के तो हनुमान को है। और ये पीछे से पावर बिल्कुल एक ही है। कभी कभी लोग बड़ी दुविधा में पड़ते हैं, वह कहते हैं महाराज जी क्या सनातन धर्म का चक्कर है, अब पता नहीं हनुमान को पूजें या राम जी को पूजें या कृष्ण को पूजें या दुर्गा को, अब बात समझ में नहीं आती। हम कहते हैं भैया पीछे से पावर तो एक ही है, यदि फ्रिज में उसको लगा दोगे तो ठंडा कर देगा और हीटर में लगा दोगे तो गर्म कर देगा। और पीछे से यदि उसको देखा जाए तो पीछे से तो पावर एक ही है, बिजली तो एक ही है, बिजली 10 तरह की नहीं है। बंधु एक ही व्यक्ति कहीं किसी का मामा है तो वो कुछ उस दूसरे हिसाब का लगता है, आदमी तो एक ही है लेकिन किसी का मासा है तो वह कुछ दूसरे ढंग का लगता है, और किसी का और कुछ है, किसी का पति है तो दूसरे ढंग से लगता है, और किसी का आदमी एक ही है, किसी का मामा है, किसी का मौसा है, किसी का साड़ू है, किसी का कुछ है, लेकिन आदमी तो वह एक ही है। बंधुओं उसी प्रकार से मेरे देवों के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पीछे से पावर एक ही है, इसलिए दुविधा में मत पड़ना बिल्कुल कभी भी। ठीक है, बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ कथा भागवत की कह रहे हैं इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए पहले श्लोक में भगवान का मंगलाचरण है, फिर दूसरे श्लोक में है। दूसरे श्लोक में क्या है मंगलाचरण? यम प्रव्रजन्तुम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम, यम का अर्थ होता है जिस समय,
ठीक है। प्रा प्रत्यय है, ब्रज धातु है। जिस समय भगवान वेद व्यास के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जन्म लेते ही ये बालक बन के लिए चल पड़ा, और जैसे ही बच्चा बन के लिए गया तो पिताजी पीछे से ब्रह आतुर शब्द लिखा है, ब्रह में आतुर होते हुए पिताजी बच्चे के पीछे पीछे भाग रहे। कहा पुत्रेति पुत्रेति, यानी बेटे रुक जाओ रुक जाओ। बेटा तो नहीं बोला, लेकिन यहां बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, नेदु तरबो भी। संस्कृत भाषा में तरब कहते हैं वृक्ष को और नेदु कहते हैं उत्तर देने को। यानी वृक्षों ने तन में होकर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? वृक्ष कहते हैं सुखदेव जी के रूप में, हे पिताजी, कितने बार तुम हमारे पिता, हम तुम्हारे पुत्र बने, कितने जन्मों में हम तुम्हारे पिता और तुम हमारे पुत्र बने, कितने जन्म ऐसे निकले कि एक दूसरे का दर्शन करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए पिताजी, आपके चरणों में है मेरी प्रार्थना है कि जैसे आप मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे कहीं आपकी दौड़ भगवान के पीछे हो जाए तो आत्मोद्धार आत्मकल्याण हो जाएगा। यह तो एक ग्रंथ में लिखा है। हमारी कथा 3 प्रकार से चलती है, दृष्टांत, सिद्धांत और अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ होता है अपनी तरफ झांकना, अपने आप को पहचानना। कथा के पहले ही दिन में बोले देता हूं, ये भागवत के जो पात्र हैं वह तो माध्यम हैं। ये पूरी की पूरी कथा, ये घटनाएं हमारी और आपकी हैं। ये कथाएं हमारे और आपके ही लिए हैं, किसी और के लिए नहीं। व्यास अपने बेटे के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि दिन रात को मिलाकर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में तुम कितने घंटे भगवान के पीछे दौड़ लगा रहे हो और कितने घंटे दुनियादारी के पीछे तुम्हारी दौड़ है। ये बात हमारे और आपके लिए है। 24 घंटे में से यदि 3 घंटा भी भगवान को दे दोगे, आत्मोद्धार आत्मकल्याण हो जाएगा। लेकिन वह बेईमान है, तो 3 घंटा भी भगवान को नहीं दे सकते। आदमी बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है महाराज, इतना चालाक, इतना चालू है व्यक्ति है। परमात्मा तो पता नहीं इसके सामने कैसे विजय प्राप्त कर पाता है। यह तो चाहे तो भगवान का भी दीवाल तोड़ दे महाराज। इतना चतुर, इतना चालू हो गया आदमी। एक इस अभयपुरा की पवित्र व्यासपीठ से एक बात का मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, कुरान में पढ़ता हूं, अपने मन की बात होती है उसको मैं ग्रहण कर लेता हूं। मैं गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ता हूं सिख लोगों का। और हिंदुओं के ग्रंथ तो यह मेरे प्राण हैं, जिनके लिए लोकमान्य तिलक ने कहा कि ऊपर उड़ने वाले वायुयान, पानी में तैरने वाले क्या बोलेंगे उसको, जलयान, और धरती पर रेंगने वाले चलने वाले मोटरयान। ये हमारे हिंदुओं के इतने ग्रंथ हैं कि इनको इस पर लोडिंग कराई जाए तो वाहन कम पड़ जाएंगे, ग्रंथ और भी ज्यादा होंगे। इन ग्रंथों में इतनी बड़ी ताकत है, हिंदुओं के ग्रंथों में, जिसकी व्याख्यानता की जाए उतनी कम। लोकमान्य तिलक तो यह कहते हैं कि मुझे इनको ले जाने की यदि इजाजत दे दी जाए तो नरक नाम की संज्ञा ही खत्म कर दूंगा। ऐसे ग्रंथ हैं हिंदुओं के। तो मैं बाइबल में पढ़ रहा था कि सुई के पीछे जहां धागा डाला जाता है, कितनी कम जगह होती है। सुई के पीछे जहां धागा डाला जाता है उसमें हाथी का निकलना संभव है। ईसा मसीह ने लिखा है उसमें हाथी निकल सकता है, लेकिन परमात्मा के भजन के बिना जीव का उद्धार हो जाए यह संभव नहीं है।